आजादी के बाद जब हम थोड़ा समझदार हुए हैं, पहला मौका है जब प्रधानमंत्री कदम ताल करते हैं तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। ये मीडिया का बड़ा भाग दिखता दिए के साथ है, लेकिन है हवा के साथ। क्या अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इनको जवाब देना पड़ेगा। इसी शहर के शायर थे ताज भोपाली, उनका एक शेर है कि तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है बेखबरी। अखबार अपवाद भी होते हैं, कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं, आवाजें भी उठा रहे हैं, लेकिन 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं: बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। बहुत अच्छे। और रोज नए निकलते हैं। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से 2 लोग आके बोले, संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनता। हाय हाय, क्या बात है, वाह। 1 रुपए में 16 पेज। और जो मैंने जवाब दिया, 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपया चाहे 1 की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाएगा। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोलो संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता है, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। और टेलीविजन वाले बंधु तो इतना हंसा रहे हैं कि आदमी पेट पकड़ ले। वो प्राइम टाइम में बहस आती है ना न्यूज चैनलों पर, जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। अमूमन 4 जन बहसी आते हैं, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। और अब आपकी तालियां उठेंगी, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। अच्छा है। पूरा वैश्विक परिदृश्य आप देखो इस समय, खाली यहीं की बात नहीं है। वो ट्रंप हो, पुतिन हो, आबे हो, जिनपिंग हो, वहां वाले हो या यहाँ वाले हो, जनता को लगता है कि राजा का चुनाव प्रजा करती है। दरअसल 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती हैं, वो वाह क्या बात है, क्या हिम्मत है। वाह। जिस दिन उनका काम पूरा हो जाएगा उस दिन नीचे उतारते हैं। 2 चीजें हैं, बाजार और बाजारवाद, दोनों में अंतर है। बाजार हर युग की जरूरत है। बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना, और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। वाह। चालाक अर्थशास्त्रियों ने सारे समीकरण उलट पुलट कर दिए, चुंबक के गुण बाजार में भर दिए और मनुष्य को लोहा बना दिया। और टेक्नोलॉजी, हालांकि डिजिटल इंडिया होने से फायदा भी हुआ है, ऐसा नहीं है। आदमी न सिर्फ 1 करोड़ का लोन 59 मिनट में ले सकता है, बल्कि 59 करोड़ का लोन लेकर के 1 मिनट में भाग भी सकता है। तालियां कम बज रही है, बात तो बढ़िया कह दी। वाह संपत भाई वाह। कोई भी आदमी देखो कितना व्यापार मुक्त हो गया। कोई भी आदमी किसी भी समय किसी भी तरह का बिजनेस कर सकता है। अभी तो मैं पिछले दिनों दवा की दुकान पे गया, हालांकि तबीयत खराब नहीं थी, दरअसल एक्सपायरी डेट की दवाइयों पे डिस्काउंट चल रहा था। वहां जाने के बाद पता लगा कि आज धनतेरस है। दुकानदार मेरा मित्र था, वो भी मजाक पे उतर गया, बोले यार आज भी बीमार पड़ गए क्या? मैंने बात संभाली, मैंने कही ऐसा नहीं है, दरअसल 2 कारण है। एक तो आज धनतेरस है तो कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज है, और दूसरा आज के दिन पूरे बाजार में आप ही के यहाँ सबसे कम भीड़ थी। वो बोला ठीक कह रहे हो संपत जी, दूसरों की बिक्री देखकर मैं भी सोच रहा था एक दिन के लिए दवाई की दुकान के आगे थोड़े बर्तन लगा लेते तो 2 पैसे हम भी ठीक से कमा लेते। वो 10 दुकान छोड़ करके एक मेडिकल वाले हैं सिंह साहब, वो तो दीपावली पे पटाखे बेचते हैं। अच्छा। और अब व्यंग पर समर्थन करना, मैंने कहा सिंह साहब के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है क्या? बोलो लाइसेंस ही पटाखे बेचने का है, बिना लाइसेंस के तो दवाइयां बेच रहे। मैं